गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बौद्ध साहित्य विशेषकर त्रिपिटक और जातक ग्रंथों से हमें स्त्रियों की स्थिति के बारे में विशेष महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य की तुलना में बौद्ध साहित्य में स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक प्रतीत होती है। बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था, इसलिए उसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण धर्म की त्रुटियों का निराकरण करना था। ब्राह्मण धर्म में पुत्र का विशेष महत्व था। वही यज्ञ और अन्य धार्मिक क्रियाएं करता था और तर्पण आदि पितृ क्रियाओं के लिए उत्तरदायी था। पितरों की प्रेतात्मा की शांति के लिए पुत्र का होना आवश्यक था। इसके विपरीत बौद्ध धर्म में हमें इस प्रकार की स्थिति नहीं मिलती, क्योंकि बौद्ध धर्म यज्ञ आदि क्रियाओं में विश्वास नहीं करता था और इसीलिए मोक्ष प्राप्ति हेतु पुत्र का होना अनिवार्य नहीं था। बुद्ध की व्यवस्था के अनुसार पुत्रहीन व्यक्ति भी मोक्ष का अधिकारी हो सकता था। इसलिए यह स्वाभाविक था कि बौद्ध साहित्य में ब्राह्मण साहित्य के विपरीत पुत्र और पुत्री को समान महत्व दिया जाता था। संयुक्त निकाय में बुद्ध का एक स्थान पर कथन मिलता है कि कभी कभी पुत्र की तुलना में पुत्री अधिक श्रेयस्कर होती है। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध स्त्रियों के बौद्ध संघ में प्रवेश के विरुद्ध थे, परंतु बाद में आनंद के काफ़ी प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया था। सर्वप्रथम महाप्रजापति गौतमी को संघ में दीक्षित किया गया था। यह महाराजा शुद्धोधन की पत्नी और बुद्ध की मौसी थी और इनके संघ में प्रवेश के पश्चात स्त्रियां भी भिक्षुणी बनने लगी थी। दूसरी स्त्री जो कि संघ में शामिल हुई थी, उनका नाम यशोधरा था। यह बुद्ध की पत्नी थी। नंदा महाप्रजापति गौतमी की पुत्री और बुद्ध की बहन थी। खेमा मगध के सम्राट बिंबिसार की पत्नी और रानी थी। इसने प्रव्रज्या ग्रहण की थी और बौद्ध धर्म और संघ के उन्नयन में अपना योगदान प्रदान किया था। आम्रपाली वैशाली की गणिका थी, जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और इसने उद्यान और धन आदि बौद्ध संघ को दान में प्रदान किया था। विशाखा अंग जनपद के भद्दिय ग्राम की सृष्टि की पुत्री थी और इसने अपना धन बौद्ध संघ को दान में दिया था, जिससे श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार का निर्माण हुआ था। विशाखा बाद में बौद्ध धर्म की संरक्षिका बन गई थी। बुद्ध ने जब स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी तो उसके साथ में कुछ शर्तें भी लगा दी थी, जिनमें 8 शर्तों का उल्लेख मिलता है। भिक्षुणियाँ श्रमणों का आदर करेगी। अभिक्षु कुल में भिक्षुणियों का वर्षावास नहीं होगा। प्रत्येक पखवाड़े भिक्षुणियाँ भिक्षु संघ से उपोषित प्राप्त करेगी। भिक्षुणियाँ दोनों संघों में पवारना करेगी। भिक्षुणियाँ दोनों संघों में पक्षमानता करेगी। प्रत्येक भिक्षुणी दोनों संघों से उपसंपदा लेगी। भिक्षुणियाँ किसी भी भिक्षु को अपशब्द नहीं कहेगी। किसी भी भिक्षुणी को भिक्षु के लिए उपसंपदा या पवारना का विधान नहीं करना चाहिए। बौद्ध साहित्य से स्त्रियों की स्थिति के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण बातें पता चलती है, जिनके अनुसार बुद्ध ने सारिपुत्र और मौदगल्यायन की तरह बिंबिसार की पत्नी खेमा और धम्मदिन्ना का भी गौरवगान किया था।
बौद्ध धर्म ग्रंथों में भिक्षुणियों का उल्लेख पहले हुआ है, भिक्षुओं का बाद में। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों को सामाजिक जीवन में पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थान दिया, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। इस बात की पुष्टि कई उदाहरणों से होती है, जिनमें एक उदाहरण है कि बुद्ध ने वैशाली की गणिका आम्रपाली का निमंत्रण और आतिथ्य स्वीकार किया था। राजगृह की राजनर्तकी सालवती से उत्पन्न जीवक उस काल का विख्यात राजवैद्य बना था। बौद्ध साहित्य से हमें प्रसिद्ध भिक्षुणियों के नाम मिलते हैं। थेरीगाथा में लगभग 77 भिक्षुणियों के गीत संग्रहित हैं। इनमें सुभा, सुमेधा और अनुपमा आदि अनेक उच्च कुल की कन्याएं थी, जिनसे विवाह करने के लिए अनेक राजकुमार और संपन्न श्रेष्ठियों के पुत्र इच्छुक रहते थे। बौद्ध साहित्य से 32 आजीवन ब्रह्मचारिणी और 18 विवाहित भिक्षुणियों के नाम मिलते हैं। खेमा काफ़ी प्रसिद्ध भिक्षुणी थी, जिसके दार्शनिक ज्ञान ने महाराजा प्रसेनजीत को आश्चर्यचकित कर दिया था। राजगृह में धन संपन्न सेठ की पुत्री भद्दकुंडकेशा की जानकारी मिलती है, जो अपने विद्या और ज्ञान से सबको आकर्षित करती थी। और इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि उस समय काफ़ी स्त्रियां बौद्ध संघ में सम्मिलित हुई थी और वे सुशिक्षिता थी। भिक्षुणी संघ में गणिकाओं ने भी प्रवेश लिया था। मुख्य रूप से नाम मिलते हैं विमला, आम्रपाली, अदकासी आदि। बौद्ध साहित्य में जिन सुशिक्षित स्त्रियों की बात होती है, उनमें बौद्ध भिक्षुणी शैला का भी उल्लेख मिलता है, जिसे बुद्ध ने महाराज रुद्रायन के अंतपुर में शिक्षा देने हेतु भेजा था। इस प्रकार की स्त्रियों को उपाध्याया कहा जाता था। जो स्त्रियां स्वयं शिक्षिका नहीं होती थी और मात्र किसी उपाध्याय की पत्नी होती थी, उनको उपाध्यायिनी कहा जाता था। इस प्रकार बौद्ध साहित्य से हमें स्त्रियों की काफ़ी संतोषजनक स्थिति का चित्रण मिलता है और स्त्रियों का समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। बौद्ध साहित्य का गहन अध्ययन करने के पश्चात स्त्रियों से जुड़े हुए दो परस्पर विरोधी चित्र सामने आते हैं। बौद्ध साहित्य में स्त्रियों के चरित्र के शुभ पक्षों का वर्णन मिलता है। बुद्ध ने कहा कि नारी में कोई भी क्षुद्रता नहीं है, उसे पुरुष की संपत्ति मात्र नहीं समझना चाहिए। स्त्रियां पुरुष की जननी है, अतः वह किसी भी घृणा की पात्र नहीं हो सकती। इस प्रकार की स्त्रियों के वर्णन मिलते हैं जो प्रियवादिनी, अनुगामिनी, सदाचारिणी, क्रोध रहित, प्रज्ञावान, पंडिता और अर्थदर्शी हुआ करती थी। एक स्थान पर स्त्रियों के शुभ लक्षणों की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जीवलोक में जो स्त्री मेधाविनी होती है, जो शीलवती है, जिसके लिए सास ससुर देवतुल्य होते हैं, जो पतिव्रता होती है, वैसी नारी का दर्शन करने के लिए देवता भी आते हैं। परंतु इसके साथ साथ स्त्रियों के चरित्र से जुड़े हुए कुछ नकारात्मक पक्षों पर भी प्रकाश पड़ता है। बौद्ध साहित्य में स्त्रियों को कहीं कहीं पर नितांत दुष्प्रकृति की भी बताया गया है और असातमंत जातक में स्त्रियों के लिए कहा गया है कि लोक में स्त्रियां असाध्वी होती है। जैसे दीपक की शिखा सबको जला देने वाली होती है, वैसे ही स्त्रियां रागानुरक्त और प्रगल्भा होती हैं।
वे माया है, मरीचि है, शोक है, रोग है, उपद्रव है, कठोर है, बंधन है, मृत्युपाश है। जो मनुष्य उनका विश्वास करे वह अधम है। स्त्रियों के नकारात्मक पक्षों की बात करते हुए बौद्ध साहित्य में स्त्रियों के कई ऐसे लक्षण गिनाए गए हैं जिनके कारण स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने के लिए बुद्ध पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में उन्होंने आनंद की काफ़ी प्रार्थना करने के पश्चात स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया था। परंतु साथ ही बौद्ध का यह कथन काफ़ी उल्लेखनीय है जो उन्होंने आनंद से कहा था कि यदि स्त्रियों को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर तथागत द्वारा प्रतिपादित धर्म और विनय के अनुसार प्रव्रज्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई होती तो यह विशुद्ध धर्म चिरस्थायी होता। अब स्त्रियों को वह अधिकार प्रदान कर दिया गया, अतः यह विशुद्ध धर्म आनंद अब मात्र 500 वर्षों तक स्थिर रह पाएगा। और यह बात हमने जब बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के बारे में बात की थी तब स्पष्ट हो गई थी कि बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश देते समय कई सारी शर्तें लगा दी थी। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों के नकारात्मक पक्ष की ही बात की गई है, उनके चरित्र के सकारात्मक पक्षों को भी उजागर किया गया है। और निश्चित रूप से ब्राह्मण साहित्य की तुलना में बौद्ध साहित्य से हमें स्त्रियों की अनुकूल स्थिति की जानकारी मिलती है।